जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम मंदाकिनी वर्णम पाठ देखेंगे और अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, वो भी आसान हिंदी भाषा में। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो लेखक है वो कौन है? तो वो लेखक है वाल्मीकि जी। कौन है लेखक? तो वो है हमारे वाल्मीकि, जो रामायण के लेखक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। और ये जो पाठ है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया, संकलित है? तो ये हमारा रामायण से संकलित है। कहाँ से संकलित है? रामायण। रामायण के कौन से कांड से? तो अयोध्या कांड से। ध्यान रखना है, कौन से कांड से? अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से, ठीक है। 95वें सर्ग यानी कौन से छंद में? तो अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद के 95वें सर्ग से ये हमारा मंदाकिनी वर्णन पाठ संकलित है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में मंदाकिनी जो एक नदी है उसका वर्णन यहाँ पे वर्णन किया गया है, मंदाकिनी नदी का। और मंदाकिनी नदी पुराने समय में ये बहुत पवित्र नदी थी। प्रभु श्री राम जब उनकी शादी हो गई थी, वनवास जा रहे थे, अयोध्या से बाहर निकल रहे थे, तो एक पवित्र नदी आई रास्ते में, उस नदी को ही हम मंदाकिनी नदी कहते हैं। और यहाँ पर मंदाकिनी को उस समय की गंगा कहा जाता था। जिस तरह जैसे गंगा को एक पवित्र नदी अभी कहते हैं ना, वैसे ही अभी गंगा है, तो उस टाइम हमारा मंदाकिनी नदी था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कालिदास भी मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते हैं, कालिदास, ठीक है। और कालिदास कहाँ? तो रघुवंश काव्य में, रघुवंश महाकाव्य में, ठीक है, इसका वर्णन करते हैं। कौन सी नदी का वर्णन करते हैं? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। 10 यहाँ पे श्लोक है। 10 श्लोक में वाल्मीकि जी यहाँ पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ, जो प्रभु श्री राम वनवास निकलने जा रहे होते हैं, तो सीता माता कहती है कि हम भी प्रभु आपके साथ चलेंगे, ठीक है। और तो वो तो जाने लगती है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी वो भी कहते हैं कि आप दोनों की सेवा के लिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा भैया भाभी। और पीछे पीछे लक्ष्मण भी साथ में निकलते हैं। तो राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ जाते हैं? तो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट जो एक पर्वत है, ठीक है। यहाँ मंदाकिनी नदी पाठ में जो 10 श्लोक है उसको हम लोग जब संस्कृत का श्लोक का सबसे पहला अक्षर यहाँ पे याद करने के लिए हम लिखते हैं, और वो है हमारा वीणा मृज आम, ठीक है। वीणा मृज आम कनितद, कनितद, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। तो ये हमारा श्लोक का पहला अक्षर लिख दिए हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो अब मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में कौन सी नदी का वर्णन है? तो वो है हमारा मंदाकिनी नदी का वर्णन। कौन सी नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी, जो यहाँ पर पवित्र नदी के कारण इसे गंगा भी कहा जाता है। अगर मंदाकिनी वर्णन पाठ में पूछेगा कि कौन से नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी न रहे तो आपको गंगा टिक करना है। क्या टिक करना है? गंगा, ठीक है। मंदाकिनी को यहाँ गंगा की संज्ञा दिया गया है। मंदाकिनी नदी को किसकी संज्ञा दिया गया है? गंगा की संज्ञा दिया गया है। इसलिए अगर मंदाकिनी ऑप्शन में न रहे तो कौन सा टिक करना है आपको? वो है मंदाकिनी न रहे तो गंगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर चित्रकूट पर्वत के बीचों बीच से ये नदी निकलती है। ये पर्वत कौन सा है? तो चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्वत का नाम क्या है? चित्रकूट पर्वत, ठीक है। और ये दोनों पर्वत है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फूल जो है गिरते रहते हैं, बहुत सारा पत्ता जो है वो भी यहाँ पर गिरते रहता है, ठीक। इसके बाद ये फूलों का ढेर जो है बीच में जमा हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहला श्लोक है, इसमें कहते हैं कि वी से संस्कृत में कहते हैं विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। राम सीता जी से कहते हैं, जिसे गांव भर में या फिर शहर में जब शादी होता है तो अपनी पत्नी के साथ लोग हनीमून पे जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ इनका जो हनीमून था वनवास था। कहाँ मिला था इनका हनीमून? वनवास। किसके साथ, कौन कौन गया था? तो राम जी, लक्ष्मण और सीता जी। यानी सीता को जो हनीमून मिला था कहाँ मिला था? वनवास में मिला था, 14 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब सीता जी को राम जी दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो कि हे सीते, यहाँ पर पहला श्लोक में कहते हैं कि हे सीते देखो फूलों से परिपूर्ण रंग बिरंगी तटों वाली और हंस और सारस से सेवित। यहाँ पे हंस भी है और सारस भी है, ठीक। पहला में क्या कहते हैं इसमें कि फूलों से परिपूर्ण, ठीक है। उसके बाद रंग बिरंगी तटों वाली, रंग बिरंगी
तटों वाली, तटों वाली। हंस सारस से सेवित, हंस और सारस से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। पहला में क्या है, फूलों से परिपूर्ण है और रंग बिरंगी तट है, इसका किनारा है रंग बिरंगा, फूल से रंग बिरंगा हो चुका है और हंस और सारस से सेवित है। यहाँ पे हंस और सारस भी किनारे आते हैं, ठीक है। तो इससे सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। किसको क्या कहते हैं, राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण रंग बिरंगी तटों वाली इस मंदाकिनी नदी को देखो जो हंस और सारस से सेवित है, ठीक है। पहला श्लोक में ये बात राम जी किसे कहते हैं, तो सीता जी से कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक कि नाना विधैर अस्थिर रुह विरिताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राज राजस्य नलिनी मिव सर्वथा। इसका मतलब ये हुआ हिंदी अर्थ कि अनेक प्रकार से मन को आकर्षित करते हुए और यहाँ अनेक प्रकार के फूल जो है, ठीक है, फूलों से परिपूर्ण विचित्र रंग बिरंगी और मन को मोहने वाली जो ये नदी है, ये किसके सरोवर के जैसा लग रहा है, तो कुबेर के सरोवर के जैसा ये लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे फूल फल यहाँ पे नदी के किनारे है और ये किसके सरोवर के जैसा लग रहा है, दूसरका में कहते हैं कुबेर के सरोवर, ठीक है। दूसरका में किसके सरोवर, कुबेर, कुबेर के सरोवर जैसा लग रहा है। यानी धन के जो राजा है कुबेर और धन की रानी जो है वो लक्ष्मी होती है। धन की रानी कौन होती है, लक्ष्मी। तो अब हम चलते हैं तीसरा पे, ठीक है। कहते हैं मृग यूथनी पितानी, माने कि मृग समूह के द्वारा जो ये पिए गए गंदे जल, यहाँ पे बहुत सारा मृग समूह आता है, ठीक, मृग, और आकर के इस पानी को गंदा कर देता है, हिलकोरा से ये गंदा हो जाता है और ये जो गंदे पानी है हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे सीते देखो, ये जो मृग समूह यहाँ पे आए हैं, पानी पिए हैं और ये पानी गंदा कर दिए, लेकिन मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में कहते हैं, तो इस पानी के बारे में कहते हैं। ये जो यहाँ पर कलुषित हो गया पानी, जो है कलुषित हो गया, कलुषित का मतलब ये जो है गंदा हो गया है, ये पानी हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अगला जौ से जटा जिंधरा काले कि तीसरा का मृग, मृग की चर्चा है, ठीक है, यहाँ पे कि मृग समूह के द्वारा जो पानी है वो गंदा हो गया है, लेकिन राम जी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चौथा में कहते हैं कि जटा और मृग का चमड़ा पहने हुए कि जटा जिंधरा काले वल्कुलोत्तर वासस ऋष्यस्त अवगहंतेम नदीम मंदाकिनी प्रिय, कि यहाँ पर जो जटा है, मृग का चमड़ा पहने हुए, कोई पेड़ की छाल पहने हुए जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो यहाँ पर हमको किसकी सेवा कर रहे हैं, मंदाकिनी की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं, मंदाकिनी की सेवा कर रहे हैं कि जटा मृग का चमड़ा और पेड़ की छाल पहने हुए जो ऋषि मुनि लोग हैं मंदाकिनी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहते हैं। इसके बाद कहते हैं आदित्यम उपतिष्ठन्ते, माने कि यहाँ पर सूर्य की उपासना ऋषि मुनि लोग कैसे कर रहे हैं, तो आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा दूर्ध बाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित वर्ता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते माने कि आदित्य माने होता है सूर्य, सूर्य की उपासना कर रहे हैं ऋषि मुनि लोग और हाथ को दोनों ऐसे फैलाए हुए हैं, ठीक है। हाथ को फैला करके एक पैर पे खड़ा होकर के और प्रशंसनीय व्रत रख करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। माने किसकी उपासना कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं, सूर्य की, ठीक है। इसके बाद मारुतोद्भूत सीख रहे, म से होता है मारुतोद्भूत सीख रहे परिणीत युग पर्वत। इसके बाद कि यहाँ पर जो पर्वत के जो शिखर हैं, ठीक है, कि पर्वत के शिखर जब हवा चलती है तो यहाँ से पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं और पेड़ जो है डोलने लगता है। तो इससे ये लगता है, और पानी भी है हिलकोरा मारने लगता है और इससे ये लगता है कि यहाँ जो ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत नृत्य कर रहे हैं। नृत्य मतलब नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं, पर्वत। किसको, राम जी को लगता है कि जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते फूल सब बिखरने लगते हैं, गिरने लगते हैं और पानी हिलकोरा मारने लगता है और इससे हमको ये लग रहा है कि पर्वत जो है नृत्य कर रहे हैं। तो ये भी पूछेगा आपसे कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्यों, क्योंकि हवाएं चलती है, पत्ते गिरते हैं, नदी की पानी हिलकोरा मारने लगता है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत नाच रहा है, ठीक है। किसको लगता है, तो राम जी को लगता है, ठीक है। तो ये छठा में पर्वत नाच रहा है। इसके बाद सातवां में कहते हैं कि
क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन सलिनीम क्वचित सिद्ध जना के नाम पश्चिम मंदाकिनी नदी। कहते हैं कि हे सीते देखो, कहीं पर मणि के जैसा जल वाली, कि मणि सांप का जो मणि होता है ना, एकदम चंचल, जैसे अपना जो है आप परछाई देख सकते हैं, आप अपना जैसे फोटो देख सकते हैं, अपना शकल देख सकते हैं, वैसा एकदम साफ पानी है। कहीं पर मणि के जैसा जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, सुंदर तट तट वाली, और ये सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। इसके बाद कहते हैं कि निर्धुतान वायुना पश्य पश्य त्वम जल मध्यगान प्रफुल्यमानान प्राण पश्य त्वम जल मध्यगान। कहने का मतलब कि यहाँ कहते हैं कि कहीं पर ये जो है हवा जब चलती है, ठीक है, तो ये जो है कहीं हवा जब चलती है तो फूल जो है बिखरने लगते हैं, और फूल कभी किनारे हो जाते हैं तो कभी बीच में हो जाते हैं। तो तुम देखो कि ये जो है हवा चलती है तो जो पत्ते हैं बिखर रहे हैं, और फूल जो है बीच में तैर रहे हैं। बीच में तैरते हुए फूलों को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो बीच में तैरते हुए फूल है, तैरते हुए फूल, ये हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि तश्चाति वल्गु वत्सो रथांगवेना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी सुभागिरा निष्कुजंती सुभागिरा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर जो चकवा चकई पक्षी है, कौन सा पक्षी? चकवा चकई। चकवा चकई जो पक्षी है, ये यहाँ पर अपनी मधुर आवाज से माने गीत गाते हैं, और अपनी मधुर आवाज से यहाँ पर मंदाकिनी की जो शोभा है और बढ़ा रहे हैं। किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो जो चकवा चकई पक्षी है, यहाँ अपनी मधुर आवाज से गीतों को गा करके और मंदाकिनी की शोभा और बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अंतिम श्लोक है, वो है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्या शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तव च दर्शनात्। कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे द्वारा ये जो दर्शन हो रहे हैं अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक पूर्वासाच माने जाएंगे, अधिक सुंदर माने जाएंगे, और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? राम जी सीता जी से कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला श्लोक में कहते हैं कि फूलों से परिपूर्ण रंग बिरंगी तटों वाली और हंस तारा से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। उसके बाद दूसरा में कहते हैं कि कुबेर के सरोवर के जैसे ये जो मंदाकिनी नदी है, ये फूलों से परिपूर्ण है, इसको देखो। इसके बाद कहते हैं तीसरा में कि मृग समूहों के द्वारा पिए गए जो गंदे जल है मुझको आनंददायक लग रहे हैं। इसके बाद चौथा में कहते हैं कि जटा और मृग का चमड़ा पहने हुए ऋषि मुनि लोग और पेड़ की छाल पहने हुए ऋषि मुनि लोग नहीं मंदाकिनी की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? मंदाकिनी की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद पांचवा में कहते हैं कि आदित्य माने सूर्य होता है, तो दोनों हाथ को फैलाए हुए, ठीक है, एक पैर पे खड़े होकर, और ये सूर्य की उपासना कर रहे हैं। कौन लोग? तो ऋषि मुनि लोग। इसके बाद कहते हैं कि जो पर्वत है ये नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं, फूल बिखरते हैं, और पानी जो है हिलकोरा मारने लगता है, और इससे ऐसा लगता है कि पर्वत नाच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि कहीं पर मणि के जैसा जल वाली, 7वां नंबर में, कहीं पर मणि के जैसा जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, और कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। इसके बाद 8वां श्लोक में कहते हैं कि हवा चलती है और तब ये जो फूल है, ठीक है, ये तैरने लगते हैं, बीच में कहीं पर साइड में हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, तो किनारे पर तैरते हुए फूल और बीच में तैरते हुए फूल, ये सबको देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो चकवा चकई पक्षी है, ये अपनी मधुर आवाज से मंदाकिनी की सेवा बढ़ा रहे हैं। 10वां में कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा यानी हे सीते, तुम्हारे द्वारा ये जो मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है, वो अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक पूर्वासाच माने जाएंगे, अधिक सुंदर माने जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है? तो इसका आंसर है कि भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि हे सीते देखो, मृग समूहों के द्वारा जो पिया गया यहाँ पे गंदा जल है वो कलुषित हो गया है, लेकिन मुझको बहुत ही आनंददायक लग रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कि मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में श्री राम चंद्र जी सीता को किन किन नामों से संबोधित करते हैं? तो कभी मंदाकिनी की शोभा का वर्णन वो है करते हैं सीता जी को, जैसे कभी कहते हैं हे प्रिय, हे सीते, हे कल्याणी, हे विशालाक्षी यानी हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे शोभने, इन सब नामों से सीता को संबोधित करते हैं। सब किसका नाम है? तो सीता का ही नाम है। इसके बाद पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, तो पर्वत नाचता हुआ इसलिए प्रतीत होता है कि हवा के झोंकों से पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, फूल गिरने लगते हैं, और पेड़ डोलने लगता है, हिलने डोलने लगता है, और पानी हिलकोरा मारने लगता है, और इससे यह प्रतीत होता है कि पर्वत ही है जो नाच कर रहा है, लेकिन पर्वत हमेशा स्थिर रहता है, पर्वत नाचता नहीं है। ठीक है, पानी जो है हिलने लगता है, इससे यह पता चलता है कि जो पर्वत है नाच रहे हैं। ठीक है, तो अब
हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मंदाकिनी वर्णन पाठ से, और वो है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, तो अभी तुरंत पर बताएं कौन सा पर्वत है, तो चित्रकूट। अगला सवाल, मंदाकिनी नदी पर्वत किस किस पर्वत के निकट बहती है, तो वो है चित्रकूट। कौन सा पर्वत हो जाएगा, चित्रकूट। अगला सवाल कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का। किस नदी का वर्णन किया है, मंदाकिनी नदी का। इसके बाद अगला सवाल कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए कि आपका मंदाकिनी नहीं दिया, ठीक है, अभी तुरंत आपको बताएं तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू। तो क्या हो जाएगा आपका, तो गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो वाल्मीकि रामायण से जो पाठ संकलित है वो है मंदाकिनी वर्णनम। इसके बाद मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से। कहाँ से है, रामायण से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे रघुवंश काव्य भी है और रामायण भी है, तो कालिदास वह यहाँ वर्णन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रामायण इसलिए होगा क्योंकि मुख्य रूप से ये रामायण से है, ठीक है। इसके बाद चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो चित्रकूट स्थित गंगा का जो वर्णन है वो है मंदाकिनी वर्णन पाठ में। इसके बाद अगला सवाल कि रमणीयानि तीर्थयानि किम सजयंती, माने कि ये जो तीर्थ स्थान मन को आनंददायक, किसको आनंददायक को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, रति। क्या कहते हैं, रति। तो यहाँ पर रमणीयानि क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रति। रति माने आनंददायक उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।